गरीबी एक अभिशाप है या फिर एक छिपा हुआ वरदान? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? लेकिन आज हम इसी चौंकाने वाले आइडिया को जरा गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इतिहास के कुछ सबसे बड़े नाम मुश्किलों से ही महान बने हैं। वाह! ये लाइन सुनने में जितनी अजीब लगती है ना, उतनी ही गहरी भी है। ये उस सोच को सीधी चुनौती देती है जो मानती है कि सक्सेस के लिए एक आरामदायक शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। और सच तो ये है कि इतिहास इस बात का गवाह है। आप चाहे साइंस देख लें, आर्ट देख लें या बिजनेस, ज्यादातर महानता की कहानियां महलों में नहीं बल्कि सड़कों पर लिखी गई हैं। मतलब उनकी जड़ों में संघर्ष की मिट्टी है। तो चलिए इस राज को थोड़ा और खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कठिनाई हमें मजबूत बनाती कैसे है। ये जो विरोधाभास है ना, यही हमारी कहानी का पहला चैप्टर है। तो यहाँ पर ना दो दुनियाओं का एक सीधा सा कंपैरिजन है। एक तरफ वो है जो सुरक्षा के कह सकते हैं एक बुलबुले में पला बड़ा है, और दूसरी तरफ वो जिसने तूफानों का सामना किया है। नतीजा एक नाजुक बन जाता है, जबकि दूसरे की जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं कि कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं पाती। और ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को दुनिया की हर सुविधा दे सकते थे, बेस्ट कोच, बेस्ट ग्राउंड, बेस्ट डाइट, सब कुछ। लेकिन यशस्वी जायसवाल, वो लड़का जिसने कभी गोलगप्पे बेचे, उसके पास एक ऐसी चीज थी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, और वो थी सफलता की भूख। तो चलिए अब बात करते हैं उन लेजेंड्स की जो सच में आग में तपकर सोना बने हैं। उनकी कहानियां इस आइडिया में जान डाल देती हैं। सबसे पहला नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सोचिए जरा, एक लड़का जो अपना गुजारा करने के लिए अखबार बेचता था, वो एक दिन देश का राष्ट्रपति बन गया। गरीबी उनकी कोई सीमा नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी टीचर बनी, जिसने उन्हें सब्र और हिम्मत का पाठ पढ़ाया। या फिर कपिल शर्मा को ही ले लीजिए। आज करोड़ों लोगों को हंसाने वाला ये आर्टिस्ट खुद कहता है कि उसकी गरीबी ने ही उसे वो ह्यूमर की कला दी जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। और दिलचस्प बात तो यह है कि उनकी टीम के भी कई आर्टिस्ट एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। अब एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है। ओपरा विन्फ्रे। उनका बचपन इतनी ज्यादा गरीबी में बीता था कि उन्हें आलू की बोरियों से बने कपड़े पहनने पड़ते थे। जी हां, आलू की बोरियों से। लेकिन सिर्फ गरीबी ही उनकी अकेली चुनौती नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे दर्द और मुश्किलों का सामना किया है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसी शुरुआत थी जहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और उस नामुमकिन सी लगने वाली शुरुआत से आज ओपरा विन्फ्रे की नेटवर्थ है लगभग $3 अरब। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का जिंदा सबूत है कि किसी की शुरुआत उसकी मंजिल तय नहीं कर सकती। और ये खुद ओपरा के शब्द हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर किसी के दर्द में सच्चाई हो तो पूरी दुनिया उसकी कहानी सुनती है। सबसे बड़ा संघर्ष ही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी अनोखी सुपर पावर की जो जरूरत पड़ने पर ही जन्म लेती है। ये गरीबी का एक ऐसा तोहफा है जिसे कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकता। इसका नाम है जुगाड़। ये एक ऐसी कला है जिसका कॉपीराइट आप कह सकते हैं सिर्फ उन लोगों के पास है जिन्होंने कमी को करीब से देखा है। ये कम से कम चीजों से ज्यादा काम निकालने का जादू है, मुश्किलों से निपटने का एक क्रिएटिव तरीका। और जुगाड़ का सबसे मजेदार उदाहरण है एक टी शर्ट की लाइफ साइकिल। पहले दिन में पहनी, जब थोड़ी फीकी पड़ गई तो रात में पहन ली, फिर होली खेलने के काम आ गई, और जब बिल्कुल ही फट गई तो उसका पोछा बन गया। ये दिखाता है कि कैसे एक आम इंसान हर चीज की पूरी वैल्यू निकालता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होने देता। और सच पूछे तो यही सोच दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकती है। लेकिन एक मिनट, क्या सच में गरीबी ही असली बाधा है, या फिर असली दुश्मन कहीं और हमारे अंदर ही छिपा है? चलिए अब उस असली बाधा का सामना करते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो एक इंसान और उसकी कामयाबी के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी रहती है? जवाब सिर्फ एक शब्द का है, डर। और ये डर बाहर नहीं होता, ये हमारे अंदर होता है। ये डर कोई बाहरी चीज नहीं है। ये डर है फेल होने का, बेइज्जती का डर है, कुछ खो देने का डर है। ये डर है कि लोग क्या कहेंगे। यही वो अंदर का दुश्मन है जो हमें आगे बढ़ने से पहले ही रोक लेता है। और यहीं पर गरीबी एक सीक्रेट वेपन बन जाती है। सोचिए,
जब किसी के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डर किस बात का? डर तो उसे लगता है जिसके पास बहुत कुछ होता है, दौलत, इज्जत, पद। पर एक गरीब इंसान के लिए खोने को कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा आसमान है। तो इन सभी कहानियों और आइडियाज का मतलब क्या है? कोई अपनी कहानी कैसे लिख सकता है? ये कहावत बहुत खूबसूरती से इस बात को समझाती है कि झरनों में इतना मीठा संगीत नहीं होता अगर उनकी राह में पत्थर ना होते। जिंदगी में ये रुकावटें, ये पत्थर ही तो हैं जो हमारे सफर को संगीत देते हैं। स्ट्रगल ही है जो किसी का कैरेक्टर बनाता है। और आखिर में सब कुछ चॉइस पर आ जाता है। जिंदगी हमें जैसे भी पत्ते बांटे, ये हम पर है कि हम उस गेम को खेलते कैसे हैं। या तो कोई हालात का रोना रो सकता है, या फिर उन्हीं हालात को अपनी सीढ़ी बना सकता है। फैसला हमेशा अपना होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना जरूरी है। किसी की कहानी की शुरुआत उसके हाथ में नहीं थी, लेकिन उसका अंत पूरी तरह से उसी के हाथ में है। सवाल ये नहीं है कि कोई कहां से आया है, सवाल ये है कि वो जाना कहां चाहता है। अपनी कहानी लिखने का समय अब है।